दिव्य न्याय का सच्चा स्वरूप। स्वर्गीय राज्य में मिलन। एक समय देवर्षि नारद के मन में गहरी शंका उत्पन्न हुई जो उनकी आत्मा को व्यथित कर रही थी। वे उस दिव्य राज्य में पहुंचे जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखों में उस व्यक्ति की व्याकुलता झलक रही थी जिसने न्याय और प्रतिफल के बारे में अपनी समझ को चुनौती देने वाली घटना देखी थी। हे प्रभु, नारद ने श्रद्धा से कहा, मैं यमराज के राज्य से व्यथित हृदय लेकर लौटा हूँ। मैंने देखा कि जिन आत्माओं को मैं पुण्यात्मा समझता था वे नरक की ओर भेजी जा रही थीं, जबकि जो पापी दिखते थे वे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। यह कैसे संभव है? विष्णु ने उस करुणा के साथ मुस्कुराया जो अस्तित्व के सभी रहस्यों को जानता है। प्रिय मुनि, मानवीय कर्मों के बारे में सत्य दिखने से कहीं गहरा है। मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए जो आपकी शंकाओं का समाधान करेगी। 5 नियतियां। एक समृद्ध नगर में 5 आत्माओं ने एक ही दिन अपने पार्थिव शरीर छोड़े और यमराज की अदालत में उपस्थित हुई। प्रत्येक अपने कर्मों का भार लेकर आई थी, लेकिन जो दिखता है वह हमेशा वही नहीं होता जो वास्तव में है। प्रथम, रिकार्डो, व्यापारी। रिकार्डो एक समृद्ध व्यापारी था जो व्यापार में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। कई लोग उसे बेईमान मानते थे क्योंकि वह हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक लाभ कमाता था। अपने बचाव में उसने तर्क दिया, यमराज महाराज, ये सत्य है कि मैंने लाभ की खोज की, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की या प्रत्यक्ष रूप से धोखा नहीं दिया। व्यापार में मेरी बुद्धि ने न केवल मेरे परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि सैकड़ों लोगों को काम दिया। मैंने जो भी धन कमाया वह संचारित हुआ और पूरे समुदाय के लिए समृद्धि लाया। द्वितीय, मारिया, तिरस्कृत स्त्री। मारिया को समाज द्वारा उसकी युवावस्था में किए गए विकल्पों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। कई लोग उसे खोई हुई मानते थे, लेकिन वह आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ, लेकिन अपने जीवन के हर दिन मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की। मैंने परित्यक्त अनाथों की देखभाल की, भूखों को भोजन दिया और दुखियों को सांत्वना दी। यदि मैंने पाप किया तो वह कमजोरी से था, लेकिन यदि मैंने प्रेम किया तो वह अपने हृदय की पूरी शक्ति से था। तृतीय, जोसे, योद्धा। जोसे ने उस सेना में सेवा की थी जिसने भूमि जीती और लोगों को अधीन किया। उसके हाथ युद्ध के खून से रंगे थे, लेकिन उसने घोषणा की, मैंने लड़ाई की क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था, हिंसा में आनंद के लिए नहीं। जब भी मैं सका, कमजोरों की रक्षा की, भूखों के साथ अपना राशन बांटा और जिस भी जीवन को मैंने लिया उसके लिए रोया। युद्ध में भी मेरा हृदय कभी कठोर नहीं हुआ। चतुर्थ, पेड्रो, भ्रष्ट विद्वान। पेड्रो एक शिक्षित व्यक्ति था जिसने अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था, सरल लोगों को धोखा देकर। उसने स्वीकार किया, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, ये सत्य है, लेकिन मैंने गरीबों को निःशुल्क शिक्षा भी दी, पवित्र ग्रंथों का अनुवाद किया ताकि सभी उन्हें समझ सकें, और अपने अंतिम वर्ष सच्चे पश्चाताप में समर्पित किए। पंचम, सेबास्टियाओ, धार्मिक पुरुष। सेबास्टियाओ सभी से सम्मानित था। उसने मंदिर बनवाए थे, गरीबों को खिलाया था और एक निर्दोष प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। गर्व से उसने घोषणा की, देखिए मेरे कर्म, यमराज महाराज। दान, प्रार्थना, व्रत, तीर्थयात्रा, सब कुछ मैंने परफेक्शन से किया है। मैं स्पष्ट रूप से स्वर्ग का हकदार हूँ, इन अन्य पापियों के विपरीत। आश्चर्यजनक न्याय। सभी के आश्चर्य के लिए यमराज ने अपना निर्णय सुनाया, पहले 4 स्वर्ग जाएंगे, जबकि सेबास्टियाओं को दुख के क्षेत्रों में भेजा जाएगा। असंभव, सेबास्टियाओ चिल्लाया, यह निर्णय कैसे न्याय संगत हो सकता है? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रिकार्डो ने यद्यपि लाभ की खोज की, लेकिन हमेशा ईमानदार था और वास्तविक समृद्धि उत्पन्न की। उसकी मंशा गहराई में सामूहिक कल्याण थी। मारिया ने अपनी त्रुटियों के बावजूद अपनी पीड़ा को दूसरों के लिए करुणा में बदल दिया।
जरूरतमंदों के लिए उसके प्रेम ने उसकी आत्मा को शुद्ध किया। जोसे ने युद्ध में भी अपनी मानवता बनाए रखी। गिरे हुए शत्रुओं के लिए उसके आंसू एक ऐसे हृदय की गवाही देते हैं जिसने कभी प्रेम करने की क्षमता नहीं खोई। पेड्रो ने अपनी त्रुटियों को पहचाना और सच्चाई से मुक्ति के लिए खुद को समर्पित किया। उसके वास्तविक पश्चाताप और अंतिम कार्यों ने उसकी पिछली गलतियों को मिटा दिया। महान रहस्योद्घाटन। लेकिन तुम, सेबास्टियाओ, यमराज ने जारी रखा, तुमने सबसे भयानक पाप किया है। कौन सा पाप? आदमी ने कांपते हुए पूछा। क्या तुम्हें अना याद है, वह गरीब विधवा जिसने चोरी के झूठे आरोप में तुमसे सहायता मांगी थी? तुमने उसकी निर्दोषता जानते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप रह गए। तुम्हारी चुप्पी की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तुम्हारे सभी अच्छे कार्य खोखले थे, क्योंकि वे प्रेम से नहीं, घमंड से उत्पन्न हुए थे। शाश्वत शिक्षा। विष्णु ने अपनी कहानी समाप्त की। देखो, प्रिय नारद, आत्मा का वास्तविक मापदंड उसके बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि उसके इरादों की पवित्रता और हृदय की सच्चाई में है। चेतना के साथ किया गया एक पाप और बिना पश्चाताप के घमंड से किए गए 1000 अच्छे कार्यों को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक हृदय जो वास्तव में प्रेम करता है, गलती करने पर भी हमेशा मुक्ति का रास्ता पाता है। दिव्य न्याय दिखावे से परे देखता है। ये न केवल ये तौलता है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि हम क्यों करते हैं, अपने कार्यों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और क्या हमारी आत्मा प्रेम की ओर विकसित हो रही है या स्वार्थ में कठोर हो रही है। अंतिम चिंतन। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियत बाहरी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चे पश्चाताप में परिवर्तनकारी शक्ति है। अन्याय के सामने मौनता सबसे बड़ा पाप हो सकता है। आध्यात्मिक अहंकार सर्वोत्तम कार्यों को भी भ्रष्ट कर सकता है। वास्तविक करुणा किसी भी त्रुटि को शुद्ध करती है। आइए हम न केवल अपने कार्यों की, बल्कि अपने हृदय की भी जांच करें। हमेशा उस इरादे की पवित्रता की तलाश करते रहें जो सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है।